इंडिया की जो जनसंख्या है एक स्टेबलाइज जनसंख्या है और वो बेस्ट इस समय है। राहुल गांधी को तो मारा जा रहा है। राहुल गांधी को मारा। और क्या, वो सारा धरने में बैठा हुआ है, उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। केजरीवाल को शराब घोटे में फंसा दिया, तो यही तो है। कर कौन रहा है? बीजेपी तो कर रही है, और कौन कर रहा है? काम ही क्या था, कुछ काम नहीं था। लॉकडाउन में सिर्फ बच्चे ही पैदा कर। जनसंख्या कंट्रोल क्यों करना है, वो तो बढ़ेगी। अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, अपने खुद को जिम्मेदारी समझनी चाहिए कम करने के लिए। किसी का दिन करेगा एक करेगा, किसी का दिन करेगा चार करेगा, वो तो उसकी वो है। आप बोल रहे हो कि हमारी मर्जी हम 3 करेंगे 4 करेंगे, फिर आप ब्लेम करते हो मोदी जी को। ठीक है, आप 10 पैदा करो, आप अगर 10 लोग पैदा करो, 10 लोग गवर्नमेंट आप जॉब को नहीं दे सकती है। तो बीजेपी के अंदर है, सीबीआई ने उसको छोड़ दिया। जो कांग्रेस और आपके अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर है, सीबीआई उसको घेर रही है। आदमी होता है भाई 10वीं पास करेगा नहीं, फेल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अबे वो जॉब मिल जाए गवर्नमेंट, कैसे मिल जाएगी जॉब? वो तो बढ़ेगी, कंट्रोल क्यों करना है? आप विकास कीजिए ना, आप नौकरी दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। भारत चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। देश में यूँ तो हम दो हमारे दो के नारे लगाए जाते हैं, समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभियान फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से हाल ही में आंकड़े आए हैं, इससे चिंता कहीं ना कहीं लोगों की बढ़ गई है। इसका कितना खामियाजा आने वाले समय में पड़ सकता है, चलिए जनता से जानते हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत चाइना को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर आ गया है जनसंख्या में। इसको कैसे देखते हैं और इसका कितना खामियाजा आने वाले दिनों में देश को भुगतना पड़ सकता है? सिर्फ जनसंख्या नहीं देखी जाती, जनसंख्या के आगे पीछे का बहुत सारे कारण देखे जाते हैं। अभी इंडिया का जो है एवरेज बर्थ रेट जो है 2.0 है, यानी कि 2 लोग मियाँ बीवी मिलकर के 2 बच्चे ही पैदा कर रहे हैं, एवरेज जो स्टैंडर्ड है। अभी का रेट जो है वो वर्ल्ड के लिए बेस्ट रेट है। जितनी जनसंख्या उतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। जिस देश में जनसंख्या का मतलब प्रोडक्शन रेट कम हो गया है, उसमें नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं। ओल्ड एज लोगों को बहुत तेज़ी से बढ़, जैसे चाइना हुआ, जापान हुआ, उसमें नौजुवा वर्ग की कमी हो गई है। तो इंडिया के लिए अच्छी बात है कि उसका बर्थ रेट 2.0 ही है और जनसंख्या एक लेवल पे स्टेबलाइज हो रही है। ऐसा नहीं कि अब बढ़ना बहुत तेज़ी से जारी रहेगी। चाइना को पछाड़ के नंबर 1 पर आ गया है और ऐसे में जो सीमित संसाधन है उस पर भी असर पड़ सकता है। सीमित संसाधन होता है अगर बढ़ रही होती है। इंडिया की स्टेबलाइज हो गई जनसंख्या, क्योंकि 2.0 पे मतलब और बढ़ेगी नहीं। चाइना की नेगेटिव हो रही है। चाइना में प्रोत्साहन दिया जा रहा है 1 से ज़्यादा बच्चे, 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। वो इंडिया को ज़रूरत नहीं है। इंडिया की जो जनसंख्या है एक स्टेबलाइज जनसंख्या है और वो बेस्ट इस समय है। जिस तरीके से अभी हाल में रिपोर्ट आई है, भारत चाइना को पछाड़कर नंबर 1 पर आ गया है जनसंख्या में, इस चीज़ को कैसे देख? तो इस चीज़ को हम क्या देखेंगे? प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि देश में विकास कैसे बढ़ेगी, नौकरी कैसे आएगी, या मंत्री बन के कुर्सी में बैठना ये तो आम बात है, ये तो कोई भी बन सकता है। जनसंख्या कंट्रोल क्या पीएम मोदी के हाथ में? जनसंख्या कंट्रोल क्यों करना है? वो तो बढ़ेगी, कंट्रोल क्यों करना है? आप विकास कीजिए ना, आप नौकरी दीजिए। कैसे विकास होगा जब संसाधन से? चाइना कैसे कर रहा है इस चीज़ को? चाइना कैसे कर रहा है? चाइना में जनसंख्या इतनी है लेकिन वहाँ नौकरी की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में इतना नहीं है लेकिन यहाँ इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? मैं जिम्मेदार किसको समझता हूँ? जो देश का प्रधानमंत्री है उनको समझता हूँ। उनको सोचना चाहिए कि कैसे विकास होगा। और किसको समझेंगे? प्रधानमंत्री को समझेंगे हम अपने मोदी जी को। मोदी जी को क्यों समझेंगे? जरा मुझे ये चीज समझा। के बाद से तो ये सब हो रहा है, वरना 2014 से पहले तो कुछ नहीं हो रहा था। 2014 से पहले जनसंख्या नहीं थी? नहीं भी, धीरे धीरे ही तो बढ़ेगी जनसंख्या। धीरे धीरे तो मोदी जी ने तो मना कर दिया ना। अब एक शादी करो, 2 बच्चे करो, क्यों होती है? 2 शादी मेरी हुई, तीसरी अब करूँगा। तीसरी करेंगे? हाँ, 3 शादियाँ होती हैं हमारे तो। और ऐसे में चाहते हैं कि हर बंदा रोजगार सबको मिले। रोजगार है सब, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रोजगार भी है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को धर्म के चश्मे से जोड़ा जाता है। धर्म के क्या मसला? हम तो मानते ही नहीं किसी की चीज़ को। नहीं मानते? किस चीज को मानते हैं? हम तो इंसानियत को मानते हैं, ना खुदा ना भगवान, इंसानियत। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये वाली चीजें आने वाले दिनों में देश के लिए चुनौती हो सकती है? हाँ वो तो हो रही है, चुराए पे हो रहा है। गंदी राजनीति की सोच है। गंदी राजनीति की सोच है।
और क्या है, कौन कर रहा है गंदी राजनीति? राजनीति हो रहा है, अब क्या करेंगे। बीजेपी कर रही है और कौन कर रहा है? और क्या, और कौन कर रहा है बताओ? कांग्रेस तो है नहीं, राहुल गांधी को तो मारा जा रहा है। राहुल गांधी को मारा। और क्या, वो सारा धरना में बैठा हुआ है, उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। केजरीवाल को शराब घोटे में फंसा दिया, तो यही तो है। कर कौन रहा है? बीजेपी तो कर रही है और कौन कर रहा है? ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर उनकी छवि साफ है तो डरे ना, कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर नहीं कानून है। सिर्फ दूसरे पार्टी के नेताओं के लिए है, कानून- बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं है क्या? बीजेपी के नेताओं पर भी कार्रवाई की जा कहाँ कार्रवाई हो रही है? मुझे बेंगलोर में जिस तरीके से एक बीजेपी का नेता मिला था, मध्य प्रदेश में एक प्रत्याशी थे, उन पर भी कार्रवाई की गई, 30 लाख रुपए दिल्ली में इतने दंगे हुए, कपिल मिश्रा पर क्या हुआ? कहाँ गया वो कार्रवाई? क्या हुआ अभी तक? कहाँ है वो? कोई कार्रवाई हुई है? बताइए आप। तरीके से आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में जो इस तरह पे देख लो क्या हुआ बताओ मैं। बताओ, आप ही बता दो। अतीक को मार दिया, मार दिया थी। और क्या, माफिया। पुलिस माफिया। यार मैं माफिया हूँ तो मैं आप माफिया किस हूँ। तरीके से देख मैं माफिया हूँ, मुझे सजा कौन देगा? कौन देगा? कानून, अदालत। या कोई भी रुक गोली जाओ, मार के चला जाएगा। रुक जाओ, कौन देगा सजा मुझे? अदालत, कानून। हत्या की गई उनकी। मुझे सजा कौन देगा? मैं माफिया हूँ, मैं बदमाश हूँ, मुझे सजा कौन देगा? बताओ कौन देगा? कौन देगा? नहीं देगा। हाँ, अब आप 4 बंदे गाड़ी में भर के मेरे पास ले आओ, छोड़ दो, मार दे इसको, तो ये क्या इंसाफ है? अच्छा चलिए, हमने उनकी मारा, जो अतीक वाइफ चोर था, अतीक बदमाश था, गैंगस्टर था, सब था, उसे कानून सजा देती, कोर्ट में पेश होता, सही है। ये थोड़ी अब आगे तुम लोग उसको मार दिया। किसने मारा? हत्या हुई। हत्या की वो ये यार पुलिस वालों ने मारा, पुलिस वाले की गाड़ी पे आए वो, पुलिस वाली की गाड़ी में उतरे हैं, किसी को इशारा दे रहे। रोटी में आया है वो, कोई भी आके मार देगा? उनकी जो वाइफ है शाइस्ता बेगम, वो कह रही हैं इसमें किसी अपने ने उनके साथ विश्वासघात किया है, गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रही हैं। किसी ने कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा। उनकी चिट्ठियों में ये चीज, पुलिस का उनकी चिट्ठियों में ये चीज आई है। जब एक बताओ, दुकानदार वहाँ पर जितने भी खड़े थे, पुलिस की गाड़ी से उतरता हुआ देखा उन्हें, सब कुछ करते हुए उन्हें देखा है। बताओ, सारे सबूत तो अब, लेकिन ये ना भाई, हुकूमत इनके पास है, पावर इनके पास है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब इंसाफ होगा ना, जब हुकूमत आएगी, जब पता लगेगा। अभी तो अनबक करे जा रहे हैं, जो करना करे जा रहे हैं, कभी ना कभी तो इंसाफ होगा ही। बस हम तो इसलिए सब्र कर लेते हैं। अच्छा, आप मुद्दे से भटक गए, हमारा मुद्दा कुछ और था। मुद्दा वही तो था, मुद्दा वही तो था। बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे इसको कंट्रोल नहीं करना। बेरोजगारी तो भाई बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्या कारण समझते हैं बेरोजगारी बढ़? नेता अपनी बिल्डिंगें खरीद रहे हैं इसलिए, नेताएं बिल्डिंग खरीद रहे हैं। बस प्रॉपर्टी बननी होंगी इसलिए बेरोजगारी हो रही है, और क्या हो रहा है? बस मैं आप किस नेता की बात कर रहे हैं? कोई एक पार्टी अब मुझे एमएलए बना दो यार, मैं अपनी कोठी खड़ी करूंगा, खड़ी करूंगा, मैं खुद काम थोड़ी करूंगा पब्लिक के लिए, कोठी खड़ी करूंगा। कोई भी हो, आप भी बन जाओ, आप भी अपने लिए प्रॉपर्टी बनाओगे। ये कह रहे हैं कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका जिम्मेदार पीएम मोदी है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं जी, क्या कारण समझते हैं, किसे जिम्मेदार? अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, अपने खुद को जिम्मेदारी समझनी चाहिए इसे कम करने के लिए, बस यही है। और क्या, सबको इसमें साथ देना चाहिए। मैम, अगर वो रोजगार देते तो इतनी जनसंख्या होती ही नहीं। हाँ रोजगार का और जनसंख्या बढ़ने का क्या संबंध है, जरा हमें समझाएं। जी, रोजगार का और जनसंख्या बढ़, बस कोई काम ही नहीं है, बेला बैठे रहते। और बेला बैठने का वजह क्या है? खाली पीली बैठ के कुछ ना कुछ अपना कारोबार करते रहते घरों में, तो यही है, और क्या है। तो इससे आने वाले दिनों में देश को यानी आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। पक्का है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। नेताओं को क्या है, नेताओं को तो अपनी रोटी सेकनी है, परेशान तो हम जनता है ना। आज देख रहे हो ना। अच्छा, आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? आप किसे? मैं जिम्मेदार किसी को नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं जिम्मेदार किसी को नहीं मैं ठहराना चाहता, लेकिन बस लोग हर कोई देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं। लोग बुर्बक नहीं है, सब जानते हैं। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, इसको राजनीतिक रूप में देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं आप? धर्म के रूप में देख रहे हैं? शादियाँ बंद बैन कर दो, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के अंदर शादियाँ बंद कर दो, बढ़ेगी नहीं बिल्कुल भी। ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है? तो और कौन है बैठा हुआ? कौन है हेड सीट पे? कौन बैठा हुआ है? पीएम मोदी का क्या ताल्लुक है इस चीज? तो कौन? आपको लगता है कि अशिक्षा कारोबार मतलब नौकरी, जॉब कौन देगा? कौन देगा? कारोबार कौन देगा? अपने आप तो बैठे हुए जॉब से साथ में मिल गया, अडानी को लेके सारा रुपया उन्होंने सब चुरा लिया। इन लोगों ने क्या, सारे ग्रुप के अंदर इन्होंने चुरा लिया। अब जो है सतपाल मलिक बोले, उनके खिलाफ सीबीआई लगा दी,
जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको सीबीआई में घुसड़ देंगे उसको। सीबीआई पे विश्वास नहीं है आपको? नहीं, विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं? देखो ना, जिस मतलब इन जो बीजेपी के अंदर है सीबीआई ने उसको छोड़ दिया, जो कांग्रेस और आपके अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर है सीबीआई उसको घेर रही है। इससे जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगी? नहीं, जो काम है पहले उसको तो देखो ना। आप जनसंख्या पे जा रहे हो, शादियां बंद कर दो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। शादियां बंद कर? बंद कर, जनसंख्या कोई बच्चे पैदा नहीं करेगा, जनसंख्या बंद हो गई अपनी अभी। आप कह रहे हैं इसका जिम्मेदार पीएम मोदी है, रोजगार नहीं मिला तो रोजगार नहीं मिलेगा, आदमी क्या करेगा? घर के अंदर पड़े पड़े बच्चे पैदा करेगा, जब कारोबार नहीं होगा तो। चलिए, और क्या लॉकडाउन में बच्चे ही पैदा करें, काम ही क्या था, कुछ काम नहीं था लॉकडाउन में, सिर्फ बच्चे ही पैदा करें। इसका आप व्यक्तिगत जिम्मेदार नहीं समझते? नहीं नहीं समझते? रोजगार को बढ़ना जाए आप। नहीं कुछ नहीं। वो मेन मुद्दे की वाली बात है। अभी आप उनसे बात कर रही थी, शाइस्ता के बारे में बात कर रही थी आप। सारे न्यूज़ वालों को एक ही न्यूज़ मिल गया है, पूरी यूट्यूब पे लेके चल दो कि अतीक अहमद शाइस्ता, अतीक अहमद शाइस्ता। सारी गोदी मीडिया उसके अंदर लग गई है और मोदी ने लगा दिया है उसके अंदर के सब इसी में लगे रहो, पब्लिक का दिमाग घुमा दो। अच्छा, हम दो हमारे दो की बात की जाती है, सिद्धांत को फॉलो करना हर व्यक्ति का फर्ज बनता है। आप इसे नहीं मानती? नहीं क्यों नहीं मानती? बस नहीं मानते। रीजन दीजिए, कुछ तो बताइए। करेगा किसी का दिन करेगा, एक करेगा, किसी का दिल करेगा चार करेगा, वो तो उसकी वो है। आप बोल रहे हो कि हमारी मर्जी हम 3 करेंगे 4 करेंगे, फिर आप ब्लेम करते हो मोदी जी को। ठीक है, आप 10 पैदा करो, आप अगर 10 लोग पैदा करो, 10 लोग गवर्नमेंट आप जॉब को नहीं दे सकती है। गवर्नमेंट जॉब दे देगी। और जितना काम आप लोग करते हो, मैं आपको डाउन टाइम में जितना काम आप लोग करते हो उतनी कोई कॉम नहीं करती है। कल अभी क्या हुआ कश्मीर में, याद है आपको? परसों क्या हुआ? क्या हुआ? आज क्या थी आपकी? आप बोलते मीठी ईद थी, मीठी थी ना, कि आराम से होना चाहिए। आज तक हमारे कभी देखो आपका फेस्टिवल होली रहा हो, दिवाली रहा हो, कभी कहीं बम फूटा हो, मैं किसी मुस्लिम को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कल हुआ सही हुआ। अब उस समय आप लोग मोदी की गलती थी क्योंकि उनको वोट लेने थे। अब आप आते हैं अतीक अहमद की बात पे। सतपाल मलिक ने क्या बोला? उन्होंने 40 लोग जो मरे हैं तो उसमें क्या बोला उन्होंने? उसमें मोदी जी ने बोला कुछ? ठीक है, आपको लगता है? बताइए, बताओ बताओ। आप उस पर कश्मीर पे लेके चले गए और कहाँ जनसंख्या की बात करिए, मतलब कहाँ से कहाँ घुमा के चले आ रहा हो। नहीं नहीं, आप जिम्मेदार कह रहे हैं मोदी जी। वो कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? तो हिंदुस्तान के जो मतलब मिनोरिटी में ना, हिंदुस्तान के ना। पीएम मोदी कहाँ के हैं? उससे पहले 40 मरे थे। पीएम मोदी कहाँ के हैं? तो आप अगर आप सोचो कि हम 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उनका साथ देना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। पीएम है हमारे, उनको थोड़ा कुछ बोल सकते हैं। हमारे लीडर हैं, हमारे देश के लीडर हैं, उनको कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, साथ देना चाहिए। जैसे आप गोदी मीडिया को बदनाम करते हो वही आपकी बात आगे तक पहुंचाता है, तो गोदी मीडिया वही नहीं होती है। मीडिया स्वतंत्र है, ये आपकी न्यूज़ दिखाती है, मेरी भी दिखाती है, आपकी दिखा रही है। जो मीडिया को कहता है ना गोदी मीडिया, उनको भी तो बंद करो ना। क्या हमारा मीडिया को मोदी मीडिया है, सही बता रही है, हमारी तुम्हारी बात दूसरे को पहुंचाती है, तो इसके लिए गलत क्या है बताइए? आप किसी एक को बोलते हैं मीडिया घर में रहेंगे बच्चे पैदा करना और भी काम है। और तो ऐसे लॉकडाउन में कढ़ाई सिलाई, ये घर के और सारे काम जो करते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं। कैसे रोकी जाएगी? शादियां मत करो ना, बंद कर दो ना शादियां। किसकी सपोर्ट करो? मतलब मुझे बताओ। आप सपोर्ट करो सीधे। रोजगार की बात आ रही है तो यहाँ से बेरोजगारी कहाँ से आ रही है? बेरोजगारी है जनसंख्या से, जनसंख्या में कंट्रोल करो, रोजगार वैसे से हो जाएगा। मुस्लिम की आबादी क्यों कम है? यहाँ कम से कम 50 लोग खड़े होंगे, 50 लोग खड़े होंगे। इनको पूछ लेना इनके कितने बच्चे हैं, इनको सपोर्ट करना कितने बच्चे, आप बताना कितने बच्चे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्यों कम है? फिर दुनिया क्या है ये बता दो, बेरोजगार कौन कौन है? आप बेरोजगार हो, काम कर रहे हो आज के टाइम में? नहीं बेरोजगार की बात सुनी थी भाई की। बेरोजगार हो भाई, मैं पहले इतना कमाता, आज ये भी जिम्मेदार कह रहे पीएम मोदी। कौन कह रहा है? मोदी के भी आज के दौर में खुश नहीं है। इतने अच्छे कपड़े पहन रहा है भाई, ईद मना रहा है, और क्या चाहिए? क्या उन्हें तो भाई मुझे देखा मैंने किस तरीके से मैंने खरीदा, मांगे खरीदे हैं, मांगे हैं कपड़े, तरीके से पहले हमने काम करा ना, पैसे मांग के तो लाए, काम ही करा होगा तो रोजगार एडजस्ट कैसे क्या वो आप नहीं जानते। अरे भाई अच्छा खा रहा, कमा रहा, अच्छा पहन रहा, चल रहा है तो कमा, और कैसे करेगा भाई? भाई क्यों मांगेगा? काम ही तो करना पड़ेगा, मुझे कमाना है, मैं भी काम करूंगा। अरे रोजगार नहीं है तो बच्चे पैदा करें, यही तो गलत है ना। इसके लिए बताओ, अब रोजगार नहीं है, बच्चे पैदा करेंगे तो ये काम एक अपने अलग ही ले लिया है। लोग काम करो ना, कुछ और करें। मोदी जी जिम्मेदार है। बताओ, आप बताओ मोदी जी जिम्मेदार कैसे? अब मोदी जी ये बोल रहे हैं कि आप बच्चे समझा पैदा करो। मोदी जी को कैसे जिम्मेदार? देखो मैंने तो बोला नहीं कि मोदी जी जिम्मेदार, आपने कहा मोदी जी जिम्मेदार, मैंने लो भाई, चलो आप बताओ। जी बताइए। आपने कहा मोदी जी जिम्मेदार। नहीं बोला, इनने बोला, भैया ने बोला रोजगार मेरे को है ना, रोजगार की बात ने आपने बताया मुझे। मैंने बोला आज के दौर में मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, पर 10,000 से भी मैं खुश नहीं हूँ। 2 रुपए कमाए तो 10 रुपए कमाता है। कमाता सब है यहाँ पे, कौन है कि नहीं कमाता? कोई 200 की दिहाड़ी कमा रहा है, कोई 500 की कमा रहा है, कोई लाखों की कमा रहा है। काबिल नहीं हो उस लायक, तो आप अगर जॉब लेने के काबिल नहीं हो, उतनी एजुकेशन नहीं है, तो कैसे जॉब मिल जाएगी? गवर्नमेंट जॉब के लिए भाई पढ़ाई करो,
बढ़िया कपड़े पहनो, जैसे भी मैं 10,000 कमाता पर एडजस्ट कर ले। अब बंदा आदमी होता है भाई 10वीं पास करेगा नहीं, फेल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अबे वो जॉब मिल जाए गवर्नमेंट, कैसे मिल जाएगी जॉब? हम तो हमारे दो के सिद्धांत को नहीं मानते। नहीं मान रहे तो उसको मानना चाहिए ना। तो भाई साहब इस और की बेरोजगारी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी, खत्म होगी। जिंदगी में नहीं खत्म। गवर्नमेंट ने आपके लिए प्रोटेक्शन यूज किया है, आप क्या बोलते हो हराम है, नहीं करते, क्यों नहीं? आप लाइफ एंजॉय करो, आप लाइफ नहीं आप लाइफ एंजॉय करो, लेकिन बात बोलो ना, आज जनसंख्या नंबर 1 जा रहा है इंडिया, ये कहाँ हो रहा है भाई? ये चीजें छोड़ोगे जब तो होगा। अच्छा, आने वाले दिनों में इससे कितना देश को है नुकसान उठाना? नुकसान मैम, आगे चल के बेरोजगारी बढ़ रही है जनसंख्या की वजह से, भूखमरी बढ़ेगी, भूखे मरेंगे फिर और क्या होगा? जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी इसके लिए। एक सवाल और है आप लोगों से। हिंदू संत कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र को बचाना है तो हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैम अगर ऐसा देखो, ये चीज हिंदू संत कह रहे हैं। कौन सा सपोर्ट नहीं करते हैं इस चीज़ का? तो हम सपोर्ट नहीं करते हैं कि अगर हमें हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ानी है, हिंदुत्व अपना मजबूत करना है, तो हमें जनसंख्या पैदा करना है, इसके तो हम अंगेज में हैं। ऐसे सोच रखने वाले को लेकर इनका तो हम सपोर्ट करते हैं नहीं। किसी हिंदू ने उनको फॉलो नहीं करा है, किसी हिंदू ने 10 बच्चे पैदा कर दिए उनको कहने पर, किसी हिंदू ने नहीं करा है ना, वो सिर्फ कहने के लिए कहा है जिससे कि हिंदू अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। ये चीज़ें देखो मैंने ऐसे सुनी नहीं है, और जो सबको सपोर्ट हमारा तो ये रहता है, जो सही चीज़ है उसकी से सपोर्ट करेंगे, जो अगर कुछ गलत बोल रहा है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए, उसके लिए सबको सोचना पड़ेगा और जिम्मेदारी अपनी उठानी पड़ेगी। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा इस चीज़ को धर्म के चश्मे से क्यों देखा जाता है? नहीं, वो कुछ चंद ही लोग हैं, सारे संत नहीं हैं। 1-2 संत हैं जो ढोंग कर रहे हैं। जो अच्छे संत हैं वो कभी नहीं कहेंगे जनसंख्या बढ़ाओ। कोई जो है परेशानी जो है खरीदना नहीं चाहता मोल है, वो खाली मतलब है अपना नाम है मीडिया में दुनिया में आगे करना चाहते हैं कि हमें इसी बहाने कोई गाली दे, कोई कुछ कहे, तो उनकी सोच है। हर आदमी का जो आदमी पढ़ा लिखा है, सोचने वाला है, वो ऐसा नहीं सोचेगा, कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। अच्छा, इससे आने वाले दिनों में देश को कितना चुनौती उठाना पड़ सकता है, कितना खामियाजा उठाना नहीं, पड़ सकता है? कोई किसी चीज़ की जो है अगर ज़रूरत से ज़्यादा संख्या होगी तो नुकसान करेगा ही, चाहे आदमी का हो, जानवर का हो, पशु पक्षी किसी चीज़ का हो। अगर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा आबादी संख्या हो जाएगी तो नुकसान होगा। लेकिन एक वर्ग ये भी कह रहा है इससे सेना मजबूत हो रही है। सेना क्या मजबूत है? क्या ऐसे सेना कमज़ोर थी? आज तक सेना कमज़ोर थी। हमारी सेना कब कमज़ोर थी? जब देश अलग हुआ था तब तो हमारी सेना कमज़ोर ही नहीं थी। अब तो देश के अंदर बहुत पावर हो गया, तो कैसे कमज़ोर हो जाएगी? आज कैसे कमज़ोर रहेगी? तो देखिए, इस वक्त जो है हम चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर बढ़ती जनसंख्या को लेकर आपने जनता की राय सुनी कि किस तरीके से वो इस चीज़ को समर्थन करते हैं, या जिस तरीके से राजनेता इस पर चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर जनता क्या पक्ष रखती है। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।